हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से डाइस का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पासी की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा बना अक्षर ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे कॉमन को ढूंढेंगे। तो एस से एस कट गया, ठीक है, पी से पी कट गया और यू के विपरीत आर हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, एक चीज़ करेंगे हम यहाँ पे चार को हम कॉमन करेंगे। जैसे चार और यहाँ पे चल जाएंगे क्लॉकवाइज। चार के बाद पाँच है, पाँच के बाद दो है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से फिर यहाँ पे चार के बाद एक है, एक के बाद छः है, ठीक है। तो जो बच गया तीन, वो तीन इसका सही उत्तर होगा। देखिए चार कॉमन हो गया तो बचा कौन, तीन बचा, तो तीन इसका प्रथम उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। दो वाले के विपरीत फलक का पूछा है, तो हम यहाँ से कर लेंगे क्या, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें हम दो कॉमन करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। तो दो के बाद चार है और चार के बाद पाँच है, फिर दो के बाद छः है, छः के बाद एक है, बचा कौन सा, तीन बचा। तो यहाँ भी विकल्प तीन इसका यानी विकल्प बी इसका प्रथम उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो यहाँ पे हम ये चार और ये चार को कॉमन करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। तो चार के बाद है क्या, दो है मेरे दोस्त, क्या है, दो है, दो के बाद तीन है, फिर चार के बाद कितने हैं, छः है, छः के बाद एक है, बचा कौन आपका पाँच, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई है। चार दर्शाने वाले फलक विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो चार दर्शाने वाले का बात कर रहा है, तो यहाँ पे पाँच से पाँच गया, तीन से तीन गया, चार के विपरीत दो हो गया, विकल्प डी लगाइए और सेशन में आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफ़ेद और काला रंग है। हरा दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे, तो यहाँ पे कॉमन आपका क्या हो जाएगा, लाल और लाल। देखिए लाल है और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो लाल के बाद लाल को हम रेड से कर देंगे, सफ़ेद को वाइट से और हरा को जी से कर देंगे, ठीक है, डिनोट। फिर यहाँ पे रेड है, क्या है, रेड को हम आर से कर देंगे। उसके बाद नीला है तो बी से कर देंगे और उसके बाद सफ़ेद है तो वाइट से कर देंगे। पूछा है कि हरा वाला के, तो हरा के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से हरा के विपरीत सफ़ेद हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको ऐसे बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। लाल से लाल काट दीजिए, सफ़ेद से सफ़ेद काट दीजिए, हरे के बाद नीला हो जाएगा, विकल्प बी। ऐसे बनाने में ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये एक को ही कॉमन कर लेंगे और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो एक के बाद छः है, छः के बाद तीन, एक के बाद फिर क्या है, दो है, दो के बाद चार है, जो बचा पाँच, ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। पांच दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाँच के विपरीत फलक का पूछ लिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये ही दोनों को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पाँच के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हो जाएगा यहाँ से चार, चार के बाद तीन, फिर पाँच, पाँच के बाद एक, एक के बाद दो है, जो बच्चा छः, इसका सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर जी से एल तक के वर्णाक्षर बने हैं। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णाक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है।
यहाँ पे जो के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे, तो यहाँ आई से आई को काट देंगे, एच से एच को काट देंगे, के विपरीत एल हो जाएगा, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर ट्रायंगल, उसके बाद क्या है, स्क्वायर है, ओमेगा है, इन्फिनिटी है और स्टार चिन्ह बने हैं। तो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा आ जाएगा? क्या है, के विपरीत फलक पे पूछ लिया है। ठीक है, तो वर्ग से वर्ग को काटेंगे, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, का इन्फिनिटी हो जाएगा, विकल्प सी लगा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया जिस पर 7 से 12 तक की संख्या बनी है। 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। 9 दर्शाने वाला का पूछा, 11 से 11 काटेंगे, 7 से 7, 9 का विपरीत 10 हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा क्या आपसे, उस पर ध्यान देंगे। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफ़ेद और काला रंग है। लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछा है, तो गुलाबी से गुलाबी को काटेंगे, नीला को नीला से और लाल का विपरीत सफ़ेद हो जाएगा, विकल्प ए लगाएंगे। सेशन में आगे बढ़ेंगे। पूछा आपसे क्या कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ यहाँ दर्शाई गई है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे, तो हम यहाँ से कर लेंगे क्या, यहाँ से हम कर लेंगे यानी कि 5 और 5 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और क्लॉकवाइज चल लेंगे, या फिर ऐसे कर दीजिए आप, एक दर्शाने वाले पूछा है ना, तो यहाँ से हम एक ही चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 5 की जगह ना करके हम यहाँ पे 2 और 3 को कॉमन कर लेंगे, यानी कि 2, ये जो है ना आपका यहाँ 6 और 6 को, तो 6 से आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 3, फिर 6 के बाद आएगा आपका 2, 2 के बाद 5। पूछा एक दर्शाने वाले के विपरीत, तो 2 हो गए। देखेंगे 2 है कहाँ पे, तो 2 इसका सही उत्तर विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है कि स्टार प्रश्नवाचक है, है, परसेंटेज है, डॉलर है और इन्फिनिटी प्रतीक वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। स्टार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, से को काटेंगे, और प्रश्नवाचक से प्रश्नवाचक और स्टार का विपरीत इन्फिनिटी हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर यू से जेड अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, यही पूछ लिया है। तो हम यहाँ से भी काट देंगे, जेड से जेड काट देंगे, यू के विपरीत एक्स हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर क्या है, यहाँ पे डॉलर है, ट्रायंगल है, ये क्या येन है, ओमेगा है, ओ है और स्टार चिन्ह बने। ओ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो डॉलर से डॉलर को काटेंगे, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, ओ के विपरीत स्टार है, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया जिस पर एम से आर तक के वर्णाक्षर बने हैं। एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णाक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पी को काटेंगे, ओ से ओ को काटेंगे, एम के विपरीत क्यू हो गया, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर 6 अलग अलग शब्द लिखे हैं जो लाइफ है, ईट है, ठीक है, इंजॉय है, स्लीप है, लव है और केयर है। लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर लिखा शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इंजॉय को काटेंगे, ईट को ईट से और लाइफ का हो जाएगा स्लीप। तो स्लीप इसका सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा है कि यहाँ से डॉलर है, है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, स्टार है, इन्फिनिटी है और भाग है। प्रतीक वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। भाग दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात कीजिए। यहाँ से डॉलर को डॉलर, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उससे उसको काट देंगे और भाग के विपरीत स्टार होगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर संख्या 1 से 6 को बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है 5 दर्शाने वाले फलक के। तो 3 से 3 को काटेंगे, उसके बाद यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं काट सकते, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, 1 को 1 से काट दीजिए, 3 को 3 से और 5 के विपरीत 4 हो जाएंगे, यानी विकल्प डी। कॉमन लेने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं।
अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, छेद दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम कर लेंगे 6 को कॉमन, और यहाँ से इस 6 को और इस 6 को, ठीक है। तो 6 के और क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, ठीक है। फिर 6 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। अब पूछा क्या है, 6 के विपरीत पूछा है, तो बचा कौन सा आपका 1, तो 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, किस दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो 20 से 20 को काटेंगे, 18 से 18 को, 21 का विपरीत 22 होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम एक एक को कॉमन करेंगे, इस वाले एक को और इस वाले एक को, और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। पूछा है क्या आपका 1 का विपरीत, बचा कौन सा आपका 6, तो 6 हो जाए, यानी 1 इसका सही उत्तर होगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे पूछा है, तो ये 3 को कॉमन कर लेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, फिर 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। 3 दर्शाने वाले के यानी बच कौन गया 1, तो 1 इसका सही उत्तर होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम कर लेंगे ये 3 और ये 3 को कॉमन और क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, फिर इसमें 3 के बाद इस वाले में 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 6 है। 3 के विपरीत पूछा है, तो एक ही इसका सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर M से R तक के वर्णाक्षर बने हैं। P दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णाक्षर ज्ञात कीजिए। Q से Q को काटेंगे, R से R को काटेंगे, P के विपरीत M हो जाएंगे, और इसका सही उत्तर होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है आपसे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम कर लेंगे 3 को कॉमन और क्लॉकवाइज चल लेंगे, ठीक है। तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4 है। तो 3 के विपरीत पूछा है, बचा कौन आपका, यहाँ से बच गया आपका यहाँ से 4, तो विकल्प इसका सही विकल्प मेरे दोस्त 2 होंगे, क्योंकि 2 तो रहा नहीं इसमें किसी में, तो विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, 11 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। 12 से 12 को, 13 से 13 को, 11 का विपरीत 15, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे, किसको, यहाँ पे इस 4 को और यहाँ पे इस 4 को, और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो ये 4 पहले वाले 4 के बाद 6 है, उसके बाद 5 है, इसमें 4 के बाद 1 है, 4 के बाद क्या है 1, 1 के बाद 3 है, और पूछा है क्या आपसे कि 2 वाले, तो यही 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 4, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एक को कॉमन कर लेंगे, किसको, एक एक को, और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 4 है, फिर 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, विकल्प ए सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे क्या कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ए का विपरीत हो जाएगा आपका ई, ठीक है। यहाँ से एफ का विपरीत हो जाएगा डी, एफ का विपरीत डी, और बी का विपरीत सी हो जाएगा, बी का विपरीत क्या हो जाएगा सी। अब आप ऑप्शन से लगा सकते हैं कि डी और एफ इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगी। ठीक है, तो 5 से यहाँ पे कॉमन करना होगा, 5 को क्या करना होगा, 5 को, और क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 2,
फिर 5 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है 4 है, और पूछा है क्या आपसे 6 वाले के, तो 5 ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 5, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है कि उस पासे का चयन करें जिन्हें या जिसे दिए गए पत्रक को उस पर बनी रेखाओं पर मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे डॉलर का क्या हो जाएगा @ डॉलर का क्या होगा @ हो जाएगा, परसेंटेज का हैच होगा, परसेंटेज का क्या हो जाएगा हैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रश्नवाचक है उसके लिए ओ हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा ओ। तो यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा इस प्रश्न के लिए पता चल रहा होगा कि सी और डी में दो विपरीत फलक एक ही साथ दर्शाए गए हैं, ये संभव क्या है नहीं है, ये क्या है संभव ही नहीं है। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे यहाँ से इसका सही उत्तर लगाएंगे मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, विकल्प सी, ए एवं बी। ठीक है, विकल्प इसका सी परमसत उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। कह रहे कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 7 और 2 का विपरीत हो जाएगा आपका 9। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 9 और 2 विपरीत फलकों पर है, ये एक साथ नहीं आ सकते हैं, ये एक साथ क्या नहीं हो सकते हैं, आ ही नहीं सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे पूछ लिया है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 4 से 4 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, 3 के विपरीत 6 हो जाएंगे, विकल्प डी लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ जाएंगे। पूछा है कि एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया गया है, उसकी 2 स्थितियां x1 और x2 दी गई है, निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन कीजिए। ठीक है, तो x1 से 1 व 6 विपरीत फलक पर है, क्या है 1 और 6 विपरीत फलक पे है या नहीं है, देख लेंगे। किसमें x1 में, x और x1 में देखेंगे तो ये 2 से 2 जा रहा है, 3 से 3, तो विपरीत फलक पे 1 से मतलब 6 के विपरीत पे 1 है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अगली स्थिति में जो है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कैसा पासा बनेगा वो आपको हम बताते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो देखेंगे 5, 3 और 6 वाला कहाँ पे है, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या 36 नंबर वाले प्रश्न के लिए प्रश्न संख्या बी लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा है आपसे उस पर ध्यान देंगे। कह रहे कि दी गई सीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी होगी। तो यहाँ ही से देख लीजिए, 3 का विपरीत 2 है, विकल्प सी लगा दीजिए। ऐसे ही करके एक छोड़ के लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया है कि दी गई सीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में एंड दिखाने वाले फलक के एंड के विपरीत हो जाएगा ये डॉलर, तो विकल्प बी लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि उस या उन पासे या पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। लाइनों पर मोड़कर, तो 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 6, 1 का विपरीत हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और 5 का विपरीत 2, यानी कि 2 का विपरीत 5 कह सकते हैं, या फिर 2 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 2 आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 1 एवं 4। देखिए, पहले में ऑप्शन ए में 1 एवं 4 है और ऑप्शन डी में 3 और 6, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए सही विकल्प जो होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, विकल्प डी, बी और सी बनाया जा सकता है। बी और सी को हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। किस पे बनाया जा सकता है, रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 का विपरीत यहाँ पे 4 हो रहा है, 1 का विपरीत क्या हो रहा है 6 हो रहा है, और 5 का विपरीत 3 या फिर 3 का विपरीत 5 हो रहा है या नहीं। देखिए 2 और 4, 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, 2 और 4 और 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प डी होगा, ओनली डी, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर लगाएंगे।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे हम ध्यान दे लेंगे। क्या प्रश्न पूछा यहाँ से, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, ओनली सी होगा ना, ये वाला होगा यानी कि विकल्प बी। ठीक है, यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए थे, ऑप्शन ही सी लगा दिए थे। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। क्या, रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रश्न में। यहाँ पे बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत आपका एच है, एक्स का विपरीत क्या है आपका के है, एल का विपरीत क्या है डी है, एल का विपरीत क्या है डी है। देखिए के और एक्स जो है एक दूसरे के विपरीत है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अतः देखिए डाइस में जो है डी संभव नहीं है, तो यहाँ पे एसएससी जो बोर्ड है उसके अनुसार बी संभव नहीं है, क्योंकि के एच एल व एल के एच की अभिमुखता समान नहीं है, या किसी भी एक कोड को ऊपर रखने पर अभिमुखता स्पष्ट हो जाएगी। तो इसका हम सही विकल्प लगा देंगे, क्या विकल्प सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी, ए और सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है दी गई सीट को मोड़ कर एक पासा बनाया गया है, इस प्रकार बने, क्या बोला है, बने पासे में उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। ठीक है, 5 दर्शाने वाले, 5 का विपरीत 9 हो गया, विकल्प ए लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ जाएंगे। क्या पूछा आपसे कि अक्षर ए बी सी डी ई और एफ से अंकित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो यहाँ से ई से ई काट देंगे, बी, यहाँ पे ई से ई नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और कॉमन लेंगे ई और ई को ही। ठीक है, ये ई को क्लॉकवाइज, ये ई को क्लॉकवाइज। तो ई के बाद डी है, डी के बाद ए है, फिर ई के बाद बी है और बी के बाद क्या है आपका एफ है। पूछा किसके विपरीत है, ए के विपरीत पूछा है, तो यहाँ से ए का विपरीत एफ हो जाएगा, विकल्प बी लगाएंगे, सेशन में आगे बढ़ेंगे। पूछा आपसे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे पूछा है, तो यहाँ से हम कर लेंगे क्या, यहाँ पे कर लेंगे 4 से 4 को ख़त्म कर देंगे, 2 से 2 को ख़त्म कर देंगे, 3 का विपरीत 6 हो गया, विकल्प बी लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा आपसे इतना सा कि जब निम्नांकित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, तो कौन सा फलक आर से सटा हुआ नहीं हो सकता है। आर से सटा हुआ बोला है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आर से क्या बोला है, सटा हुआ। ठीक है, तो आर से सटा हुआ कौन नहीं होगा, टी नहीं होगा, क्योंकि दोनों विपरीत पे है, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है आपसे कि एक ही पासे का चयन करें, उन पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ से 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पासा जो है बी और डी संभव नहीं है, बी और डी जो है, बी और डी संभव नहीं है, इट मीन्स ए और सी संभव है। क्या है, ए और सी संभव है, तो ए और सी कहाँ पे है, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी इसका परमसत उत्तर लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ जाएंगे। सेशन में प्रश्न पूछा आपसे कि उन पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अब देखेंगे कौन सा बनाया जा सकता है इस वाले प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 5 का विपरीत ये 6 हो रहा है, 5 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत क्या हो रहा है, 1 छोड़ के बढ़ते हैं, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, और 1 का विपरीत हो जाएगा 2, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए सी और डी संभव नहीं है, यहाँ पे सी और डी क्या है, संभव नहीं, मतलब संभव कौन सा हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, यानी विकल्प डी लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन कीजिए। आने वाली, देखिए पहले हम 1 और 2 का कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो 6 1 के विपरीत है, 6 किसके विपरीत है, 1 के विपरीत है। अब कैसे बताते हैं, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 का विपरीत 1 या फिर 1 का विपरीत 6। ठीक है, अब 3 को अगर घुमाते हैं तो कौन सा वाला डाइस बनेगा, हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कौन सा डाइस बनेगा।
ये 5 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसा वाला बनेगा। तो इसका सही उत्तर हम लगा देंगे क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। ठीक है, ऐसा ही बनाया है ना, तो विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा कि नीचे एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे। जेड वाले के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पे हम एक ही काम कर सकते हैं। क्या? ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे हमको करना ये है, काटे कहीं पे कट रहा है, देखेंगे ध्यान पूर्वक। यहाँ पे अंतिम 2 पासों से अगर करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भी को कॉमन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये भी और ये भी को, तो भी से आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो जेड के बाद जे, फिर भी के बाद आपका पी आ जाएगा, पी के बाद यू आ जाएगा। पूछा है जेड के विपरीत, तो जेड के विपरीत पी है, विकल्प डी लगाएंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे, उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि दिए गए शीट को मोड़ कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में एंड जो है प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे एंड के पूछा है, तो एक छोड़ के बढ़ते हैं परसेंटेज हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे कि दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में डॉलर दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या अथवा चिन्ह होगा। डॉलर के बारे में पूछा है, तो एक छोड़ के बढ़ते हैं ना, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 51 का हो जाएगा आपका विकल्प। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ से हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हैच, विकल्प बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प बी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि जब दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है, तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। ठीक है, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा? एन का विपरीत आपका ओ हो रहा है। क्या हो रहा है? ओ। ठीक है जी, अब यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका के का विपरीत एल, के का विपरीत एल हो जाएगा, और एम का विपरीत पी हो जाएगा। एम का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? पी। तो यहाँ पे एम का विपरीत पी हो गया। अब चलिए एल और ओ जो है, देखिए एल और ओ विपरीत फलकों पर नहीं है। एल और ओ क्या है? विपरीत फलकों पर नहीं है, तो एल और ओ को छांट देंगे और विकल्प बी लगा देंगे और सेशन में आगे बढ़ जाएंगे। क्या पूछा आपसे प्रश्न? अगला पूछा है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे बोला है, तो हम पासा 2 और 3 का कहानी शुरू करेंगे और सी से सी को काटेंगे, डी से डी को काटेंगे और बी के विपरीत ई लगाएंगे और सेशन में आगे बढ़ जाएंगे, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं? 5 को ही कॉमन कर ले और क्लॉकवाइज बढ़ जाएंगे। तो 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, फिर 5 के बाद यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या है आपका? 4 है। ठीक है, तो 4 पूछा है, 5 के विपरीत ही तो 6 हो जाएगा, बचा कौन? 6, तो विकल्प सी आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों या फलकों पर होगा? विपरीत पृष्ठों या फलकों पर होगा। तो यहाँ से देखेंगे एट द रेट के लिए क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड। उसके बाद देखिए हैच के लिए क्या हो जाएगा? हैच के लिए हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉलर के लिए परसेंटेज होगा, डॉलर के लिए क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज। ये वाला कॉपी पे अगर आप लिख लिए होंगे तो देखेंगे कहाँ पे इसका सही उत्तर है। तो डॉलर के लिए दिया है परसेंटेज, तो हम विकल्प डी ही लगा देंगे, विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि जब दी गई शीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है, तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा? तो देखेंगे पी का विपरीत यहाँ पे आर होगा। क्या होगा? आर। ठीक है, टी का विपरीत हो जाएगा आपका एस और क्यू का विपरीत हो जाएगा यू। अब देखेंगे इनमें कौन सा विकल्प जो है इससे मैच कर रहा है। तो टी के विपरीत एस है, कहीं पे दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। क्यू का विपरीत यू दिया है, तो विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई शीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो 8 वाला बॉक्स जैसा है, ये किसके विपरीत हो जाएगा? ये बर्फी वाला जो है इसके। ठीक है, ऐसे। ठीक है,
ये ऐसे वाला बर्फी वाले के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए। थोड़ा सा मेरा गड़बड़ बना है, ठीक है ना। अब आइए अगले स्टेप पे। यहाँ पे देखेंगे ये जो है स्टॉप वॉच जैसा है ना, ये डमरू कह लीजिए इसको। क्या कह लीजिए इसको? डमरू कह लीजिए। ठीक है, ऐसे करके है। ठीक है, इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? ये जो है आपका ऐसे वाला, ये ऐसे 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 फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे वाला। फिर ये जो खाली बॉक्स है इसके सामने कौन सा होगा? खाली बॉक्स के सामने मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, यहाँ पे हम डमरू वाले के विपरीत ये हो जाएगा, ये सर्किल वाला। ठीक है, ये सर्किल वाला होगा, ये सर्किल वाला ऐसे है, ये गोल वाला ऐसे वाला होगा। ठीक है, अब ये जो खाली वाला बॉक्स है इसके लिए हो जाएगा आपका कौन सा विपरीत? ये जो अभी जो बस जस्ट बनाए थे ऐसे करके, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे वाला। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि इसके लिए जो देखिए विपरीत फलक पे एक साथ नहीं दर्शाए जा सकते, कौन सा? आपको हम एक बॉक्स बना के दिखाते हैं, जैसे ये ऐसे वाला, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इस पे ये खाली बॉक्स इधर, और ये जो बर्फी जैसा आपको दिख रहा था ये, और ये आपका सर्किल वाला, ये नहीं बनाया जा सकता है भाई साहब। क्या ये नहीं अनुसार मुड़कर बनाया जा सकता है? ये मतलब संभव कौन सा? यही वाला संभव है। हम तो बोलेंगे नहीं, लेकिन यही है। ये क्या है? ऐसा ही बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहे तो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा कि उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई शीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे किसे मोड़कर बनाएंगे आप। 3 का विपरीत 5 होगा, ये होगा ना। फिर 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 4 का विपरीत यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए विपरीत फलक पे एक साथ नहीं दर्शाया जा सकता, कौन सा? विकल्प डी। विकल्प डी ओनली ए जो है नहीं दर्शाया जा सकता है। बाकी देखिए अब क्यों नहीं दर्शाया जा सकता है? 2 5 6, उसके बाद 2 6, और उसके बाद क्या हो रहा है? 5, है ना। तो इसका अभिमुखता समान नहीं है। ये जो है ना, इसका अभिमुखता क्या है? समान नहीं है, इसलिए। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या पूछा आपसे कि उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो 5 का विपरीत 9 हो गया, 8 का विपरीत आपका 4 हो गया, और 6 का विपरीत 2 हो गया। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 4 व 8 एक दूसरे के विपरीत है। 4 व 8 एक दूसरे के क्या है? विपरीत है या नहीं है? तो डी संभव नहीं है। इसके लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। केवल ये वाला संभव है, सी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे और इस सेशन के आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ये सेशन का आखिरी प्रश्न होगा आपके लिए। कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 पृष्ठों पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए हैं। उस अक्षर का चयन करें जो ए वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे होगा। ए वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे पूछा, तो ये ए को कहीं कॉमन कर देंगे और क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो ए के बाद आपका दिया है डी के बाद ये एफ दिया है, तो एफ लिख लेंगे। ए के बाद दूसरे वाले पासा में ए के बाद सी है, सी के बाद क्या है? बी है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ए का जो देखिए ए तो कॉमन ही रह गया, तो देखेंगे यहाँ पे डी का विपरीत सी हो गया, एफ का विपरीत बी हो गया, बचा कौन? ई। तो ई इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई, विकल्प ए। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।